हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दिनाथ ठाकुर में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं निरंतर आप लोगों को भूगोल से संबंधित सभी गतिविधियों को लेकर आता हूं। साथ ही साथ हायर एजुकेशन से संबंधित लेटेस्ट अपडेट भी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहती हैं। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल और परिवहन भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों को जो आने वाले यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, जीआईसी के एग्ज़ाम में, साथ ही साथ आपको यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है एक कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एग्रीकल्चर 1770 में और इंग्लैंड में पर्यावरण और फसल का स्वरूप, इन्वायरमेंट एंड क्रॉप पैटर्न इन इंग्लैंड। आर्थर यंग की पुस्तक है दोनों। आर्थर यंग महोदय को कृषि भूगोल का पिता भी कहा जाता है। दूसरी पुस्तक है ज्योग्राफिकल टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर प्रिंसिपल एंड मेथड्स। ये है क्रोस्ताविस्की की प्रमुख पुस्तक। इसके बाद मोहम्मद शफी की पुस्तक आता है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। फिर आपका एग्रीकल्चर रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये किताब है बेकर का। ध्यान दीजिए, बेकर महोदय ने सबसे पहले 1926 में उत्तरी अमेरिका के कृषि प्रदेश को बांटा था। उसके बाद आता है H.C. टेलर की पुस्तक द स्टोरी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी। उसके उपरांत उल्फ जॉनसन की पुस्तक है एग्रीकल्चर रीजन ऑफ यूरोप 1926 में। जर्मनी में पर्यावरण और कृषि प्रारूप सवेंस की पुस्तक है, जबकि दक्षिण अमेरिका के कृषि प्रदेश जोहान्स की प्रमुख पुस्तक है। आइसोलेटेड स्टेट के बारे में कृषि भूगोल के अंतर्गत वॉन थ्यूनन का यह स्टेटमेंट एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी में काफ़ी महत्वपूर्ण जाता है। ये आइसोलेटेड स्टेट अर्थात एकाकी राज्य। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी माजिद हुसैन। मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द अर्थ 1936 में विटलसी का है। इन्होंने 5 मुख्य जो है आधार पर इस किताब को दिया था और विश्व के कृषि प्रदेश को भी उन्होंने स्पष्ट किया था। इसके बाद आता है लैंड यूज इन द लोअर मिडिल गोमती घाटी। ध्यान दीजिए, लैंड यूज इन द लोअर मिडिल गोमती घाटी 1965 में S.M. मिश्रा की प्रमुख पुस्तक है। डडले स्टाम्प, जिन्हें लैंड यूज का पिता माना जाता है भूमि उपयोग का, इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, जैसे कि द वर्ल्ड ए जर्नल ज्योग्राफी, द लैंड ऑफ ब्रिटेन, फिजिकल ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी, द लैंड फॉर ट्रामरो, अंडर डेवलप वर्ल्ड और द लैंड ऑफ द ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिसयूज, मैन एंड लैंड। इतनी सारी किताबें डडले स्टाम्प की है। J.T. कॉपेक की किताब है क्रिश्चियन इन द कंट्री साइड ए स्पेशियल एनालिसिस 1975 में। उसके बाद एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, कॉपेक की पुस्तक 1971 का है। एन एग्रीकल्चर एटलस एंड इंग्लैंड एंड वेल्स 1964 में कॉपेक का है। द ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर कॉपेक का है। उसके बाद गिब्स महोदय की काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इन इवोल्यूशनरी। उसके बाद अप्रोच इंडेक्स ऑफ डाइवर्टिफिकेशन, ये भी 2 महत्वपूर्ण पुस्तक गिब्स का है। लियोनेथिफ का प्रमुख पुस्तक द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी 1977 में, इनपुट आउटपुट इकोनॉमी 1966 ईस्वी में। इसके उपरांत आपका औद्योगिक भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जिसमें अल्फ्रेड वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरी में 1900, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मिस टाइपिंग भी है, 1909 में उनका जर्मन भाषा में उबेर डेन स्टैंडोर्डर इंडस्ट्री लिखा, जबकि थियरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री 1929 में उन्होंने लिखा है। ठीक है, 1929 में इंग्लिश में अनुवाद है थियरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री अल्फ्रेड वेबर का। अगस्ट लॉस की प्रमुख पुस्तक द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, एलन प्रेड का बिहेवियर एंड लोकेशन, उसके बाद प्लेस प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर, ये 2 काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक आती हैं। इनका एलन प्रेड का व्यवहारवादी मॉडल भी काफ़ी चर्चित है जो उद्योगों के स्थापना के लिए। वाल्टर इजार्ड की प्रमुख पुस्तक 2 पुस्तक है इनकी भी, इंट्रोडक्शन टू रीजनल साइंस 1975 में लिखा, लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी 1956 में लिखा। टी प्लांडर की प्रमुख पुस्तक अर्बन ग्रोथ थियरी
एंड सिटी सिस्टम इन द यूएसए 1980 में इन्होंने लिखा। अर्बन ग्रोथ थियरी एंड सिटी सिस्टम इन द यूएसए 1980 में। फेटर की पुस्तक है, इन्होंने बाजार सिद्धांत दिया था। द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1907 में। लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, द इकोनॉमिक लॉ ऑफ मार्केट एरिया, 3 प्रमुख पुस्तकें हैं। प्लांडर का पुनः एक पुस्तक है ब्रिटिश जूर स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्री 1935 में। हुवर की प्रमुख पुस्तक है लोकेशन थियरी ऑफ द शू लेदर इंडस्ट्री, ये काफ़ी चर्चित पुस्तक है, लोकेशन थियरी ऑफ द शू लेदर इंडस्ट्री। दूसरी है द लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी 1948। रेनर की पुस्तक है ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। और रास्ट्रोन की पुस्तक है, ये पूछा जा चुका है, दी प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, रॉस्ट्रन की पुस्तक है। उसके बाद प्लांडर की पुस्तक अर्बन ग्रोथ एंड द सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये पुस्तक प्लांडर की है। तो यहाँ पे रॉस्ट्रॉन की पुस्तक चर्चित है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। परिवहन भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं और उनकी पुस्तकों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे एडवर्ड टॉफे की 3 प्रमुख पुस्तकें हैं परिवहन से संबंधित। ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट 1973 में, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट इन अंडर डेवलप कंट्रीज 1963 में, ट्रांसपोर्टेशन एंड रीजनल स्पेशलाइजेशन 1963 में भी ये है, ठीक है। उसके बाद गोल्ड की पुस्तक है नेटवर्क विकास मोड का। उसके बाद बुर्गहार्ट की पुस्तक है द ओरिजिनल एंड डेवलपमेंट ऑफ रोड नेटवर्क। उसके बाद ऑफ द निगरिया पेनेसुएला ऑन्टेरिया 1969 में। द चेंज स्टेटस ऑफ न्यूजीलैंड सीपोर्ट 1967 में रीमर की पुस्तक है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, कैंसिस्की की पुस्तक है। फिर आपका टॉफे, मॉरिल और गुल्ड ने मिलाकर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन अंडर डेवलप कंट्रीज ए एनालिसिस, ये पुस्तक है टॉफे, गोल्ड और मॉरिल की। इसके बाद आता है आपका स्मिथ की प्रमुख पुस्तक फ्यूचर हाईवे एंड अर्बन ग्रोथ, मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इवोल्यूशन इन इंडिया 1968। गैरिसन की पुस्तक है बेनिफिट्स ऑफ रूरल रोड्स टू रूरल प्रॉपर्टी 1960 में। पीटर हैगेट की पुस्तक मॉडल्स इन ज्योग्राफी और लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी 1965। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी की डायरेक्ट पुस्तक है वाइट एवं सीनियर का। उसके बाद द इकोनॉमिक थियरी ऑफ द लोकेशन ऑफ द, ध्यान दीजिए यहाँ पे, द इकोनॉमिक थियरी ऑफ द लोकेशन ऑफ द रेलवेज, वेलिंगटन का है, वेलिंगटन की ये है। उसके बाद ऑन द चीपेस्ट कॉस्ट सिंगल रूट, ये आपकी है पी डेका की। उसके बाद मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इवोल्यूशन, ये है स्मिथ की। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो तीनों के लिए यानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये आपका छोटा वीडियो था, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले परीक्षा में सबको इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो और किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद।